गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर किरण गर्ग। मेरे हिंदी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आगे हम करने जा रहे हैं उपन्यास विधा में कुछ उपन्यासकारों के प्रसिद्ध उपन्यास। ठीक है, तो इसमें हम 71 तक हम पहले कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, और नेक्स्ट करेंगे नरेंद्र कोहली के उपन्यास। तो नरेंद्र कोहली जी के उपन्यास है, जैसे फर्स्ट उपन्यास है आंतक। आंतक उपन्यास 1972 ईस्वी में संपादन हुआ था इसका। और फिर है साथ सहा हुआ दुख 1974 में, 1974 में। फिर नेक्स्ट अभय उदय उपन्यास है, एक अभय उदय उपन्यास है। इसके आगे ये खंड है दीक्षा, अवसर, संघर्ष की ओर, युद्ध। ये इसी के आगे पार्ट है अभय उदय के। और अभय उदय जो उपन्यास है ये राम कथा अर्थात रामायण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया महासमर। महासमर उपन्यास है जो इसके 8 खंड है और यह महाभारत से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अभिज्ञान। अभिज्ञान का जो समय है 1981 का है। और नेक्स्ट आ गया तोड़ो कारा तोड़ो, यह 1992 का है और इसके 2 पार्ट है। तो यह उपन्यास है नरेंद्र कोहली जी के। नरेंद्र कोहली जी के ये उपन्यास फेमस उपन्यास है। इसका एक एक बता रही हूं आपको। फर्स्ट जैसे हो गया आंतक। आंतक उपन्यास है जो 1972 का है। इसमें समकालीन जीवन में जो अपराधी है उनको संरक्षण देने का शासन तंत्र है उसका वर्णन किया गया है। आंतक उपन्यास में समकालीन जीवन में और समकालीन जीवन में अपराधी है जो अपराधियों को संरक्षण सहायता देने वाली जो शासन तंत्र है उसका इसमें वर्णन किया गया है आंतक उपन्यास में। और यह 1972 का है। नेक्स्ट है साथ सहा हुआ दुख। साथ सहा हुआ दुख जो उपन्यास है इसका समय 1974 और इसमें मध्यवर्गीय शिक्षक नव दंपति है जो उनके बाह्य और आंतरिक संघर्ष का वर्णन है इसमें। साथ सहा हुआ दुख उपन्यास में मध्यवर्गीय नव दंपति शिक्षक का आंतरिक और बाह्य संघर्ष का वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर आ गया अभय उदय। अभय उदय जो उपन्यास है इसके ये पार्ट है दीक्षा, अवसर, संघर्ष की ओर, युद्ध। और इसके अंदर राम कथा का वर्णन है, मीन्स रामायण का कह सकते हैं वर्णन है। नेक्स्ट उपन्यास है हमारा महासमर। महासमर जो उपन्यास है यह महाभारत से रिलेटेड है, संबंधित है और इसके 8 खंड है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अभिज्ञान। तो अभिज्ञान है 1981 का है। इसमें कृष्ण सुदामा की मित्रता का वर्णन किया गया है अभिज्ञान उपन्यास में। नेक्स्ट आ गया तोड़ो कारा तोड़ो, यह 1992 का है और यह इसके 2 भाग है और विवेकानंद की जीवनी पर आधारित है। इसके दोनों पार्ट विवेकानंद जी की जीवनी पर आधारित है यह। और तोड़ो कारा तोड़ो के नाम से है यह और इसके 2 पार्ट है, दोनों ही विवेकानंद जी की जीवनी से संबंधित है। तो यह सारे उपन्यास किसके थे? नरेंद्र कोहली जी के, और यह इंपॉर्टेंट उपन्यास है मोस्टली। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे उपन्यासकार की राजेंद्र अवस्थी। तो राजेंद्र अवस्थी जी के जो उपन्यास है सूरज किरण की छांव, जंगल के फूल, उतरते ज्वार की सिपियां। नेक्स्ट है जाने कितनी आंखें, बहता हुआ पानी, बीमार शहर, अकेली आवाज, मछली बाजार, रजनीगंधा चोरी। यह सारे उपन्यास किसके हैं? राजेंद्र अवस्थी जी के हैं। तो राजेंद्र अवस्थी जी के जो उपन्यास है, जैसे फर्स्ट है सूरज किरण की छांव जिसका समय है 1959 का। ठीक है, इसी तरह जंगल के फूल उपन्यास है, ये 1960 का है। तो यह है जो दोनों उपन्यास है सूरज किरण की छांव और जंगल के फूल, ये दोनों उपन्यास गौंड जाति
जनजाति से संबंधित है, मध्य प्रदेश के गोंड जनजाति से संबंधित है दोनों उपन्यास, सूरज किरण की छांव और जंगल के फूल। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर उतरते ज्वार की सिपियां, जिसका समय है 1968। तो इसमें क्या है, बंबई महानगर की औरतों का जो वेश्यावृत्ति से संबंधित कह सकते हैं, वहाँ की औरतों का जो यौन से संबंधित जो वहाँ की औरतें या लड़कियां कह सकते हैं, उसका वर्णन है इसमें, इस उपन्यास में। ठीक है, नेक्स्ट उपन्यास आ गया फिर जाने कितनी आंखें। तो जाने कितनी आंखें जो उपन्यास है ये 1969 का है और इसके अंदर क्या है, बीजावाड़ी, बीजावाड़ी एक बुंदेलखंड का एक गांव है, उसकी कथा का वर्णन है इसके अंदर। बुंदेलखंड के एक गांव बीजावाड़ी की कथा का वर्णन है, जाने कितनी आंखें, और इसका समय रहेगा 1969। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर बहता हुआ पानी। तो बहता हुआ पानी है, इसका जो समय है 1971 और इसके अंदर बहता हुआ पानी 1971 का है। इसके अंदर क्या है, एक कलाकार के जीवन में आने वाली लड़कियों का वर्णन है, एक कलाकार के जीवन में आने वाली लड़कियों का वर्णन है बहता हुआ पानी, और 1971 इसका समय रहेगा। नेक्स्ट आ गया बीमार शहर, 1973 का है बीमार शहर। नेक्स्ट उपन्यास रहेगा अकेली आवाज, जो 1976 का है। उससे नेक्स्ट आ गया फिर मछली बाजार, 1977 का है। रजनीगंधा चोरी 1985 का है। तो यह सारे उपन्यास थे राजेंद्र अवस्थी जी के। ठीक है, नेक्स्ट बात हम करेंगे शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी जो है यह एक आंचलिक उपन्यासकार है। शैलेश मटियानी जी एक आंचलिक उपन्यासकार है और इन्होंने मोस्टली एक क्षेत्र को लेकर उपन्यास लिखे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है बोरीवली से बोरीबंदर, उपन्यास का नाम है बोरीवली से बोरीबंदर। नेक्स्ट हौलदार, किस्सा नर्मदा वैन गंगूबाई। तो इनके इंपॉर्टेंट उपन्यास है, ये पीछे कई पेपर में आ चुके हैं। तो बोरीवली से बोरीबंदर उपन्यास जो है 1959 का है। इसमें बंबई महानगर की बिजी लाइफ का, भागदौड़ की लाइफ का वर्णन किया गया है कि वहाँ की जो लाइफ है, जीवन है, किस तरह भागदौड़ का उसका वर्णन किया गया है। इसी तरह फिर नेक्स्ट उपन्यास है हौलदार। हौलदार में क्या है, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा क्षेत्र के एक पंगु जो पात्र है उसकी मन स्थिति का, कुंठा स्थिति का, मन की कुंठा स्थिति का वर्णन किया गया है हौलदार उपन्यास में। अल्मोड़ा के एक पंगु पात्र, हौलदार में एक गांव के पंगु पात्र का मन स्थिति मीन्स कुंठा मन स्थिति का वर्णन किया गया है इसमें हौलदार उपन्यास में। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर किस्सा नर्मदा वैन गंगूबाई। तो इसमें भी ऐसा ही है, जो बंबई महानगर है वहाँ की जो अमीर घरों की औरतें हैं, सेठानियाँ हैं, वो किस तरह से गलत कार्यों में यौनाचार से जुड़ी हुई है उसका वर्णन किया गया है किस्सा नर्मदा वैन गंगूबाई। तो यह जो उपन्यास थे किसके थे, शैलेश मटियानी जी के। शैलेश मटियानी जी का आंचलिक उपन्यासकार है और इनके उपन्यास है बोरीवली से बोरीबंदर, हौलदार, किस्सा नर्मदा वैन गंगूबाई। ये इंपॉर्टेंट उपन्यास है इनके। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम मार्कंडेय जी की। तो जो मार्कंडेय जी है इनके दो ही उपन्यास है, सेमल का फूल और अग्नि बीज, और दोनों इंपॉर्टेंट है। सेमल का फूल का जो समय है 1959 है और अग्निबीज का जो समय रहेगा 1981। और अग्निबीज जो उपन्यास है यह है कि महात्मा गांधी विचारधारा, महात्मा गांधी जो गांधी विचारधारा है उसके विखराव का वर्णन है इसके अंदर। और इसके साथ साथ जो यंग जनरेशन है, अग्निबीज के रूप में जो युवा वर्ग है उनके क्रांतिकारी विचारों का वर्णन है। इसमें गांधीवादी विचारधारा के बिखराव का वर्णन है और अग्निबीज के रूप में जो युवा वर्ग है उनके क्रांतिकारी विचारों का इसमें वर्णन किया गया है अग्निबीज उपन्यास में।
तो यह सारे उपन्यास थे, जैसे नरेंद्र कौली जी के, राजेंद्र अवस्थी जी और शैलेश मट्यानी और मार्कंडेय जी के उपन्यास थे, इम्पोर्टेंट उपन्यास थे। तो आप इनको बड़े अच्छे से आराम से करना, क्योंकि मोस्टली उपन्यास की मैंने बता दिया कि इनके अंदर क्या है। और बहुत बार जैसे शैलेश मट्यानी जी के हो गए, मार्कंडेय जी के हो गए, ये उपन्यास इंपॉर्टेंट है, इसी तरह ही नरेंद्र कौली जी के। तो आप इनको अच्छे से करना। और ये उपन्यास से संबंधित जो क्वेश्चन है, जैसे HTET है, CTET है, REET है, इसके अलावा नेट में, तो आप इन सब में आपके लिए यह काम आ सकते हैं। और इस तरह से आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना। और पीछे भी मैं कई वीडियो दे चुकी हूँ उपन्यास की, तो आप उनको टर्न बाय टर्न ध्यान से पढ़ें, लर्न करें। और कोई इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो या कुछ और आपकी कोई ज़रूरत हो तो उपन्यास से संबंधित, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और इस तरह मेरे साथ बने रहें। और आपको अगर उपयोगी लगे ये वीडियो तो शेयर करें और लाइक करें, और हो सके तो नए जो जुड़ने वाले छात्र हैं वह सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।